going to start class 6 Understanding Social Studies by Galaxy Publication. Hello everyone, today we are going to start our class with chapter 11 and the name of our chapter is India from 200 BC to 300 AD. We have to start with introduction part. The modern empire rapidly disintegrated after Ashoka's death. अगर हम modern empire की बात करें तो अशोका की डेथ के बाद वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटेड होती चली गई. For about the next 3 centuries, northern India was invaded from the northwest by tribes from Central Asia. अगर हम बाकी के next 3 years centuries या years की बात करें तो जितना भी northern India है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से क्या हो गया, सेंट्रल एशिया से बिल्कुल अलग हो गया. There were repeated inventions by Greeks from Bactria, by Parthians from Iran and by various Turkish tribes. अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे डिफरेंट इन्वेंशंस थे जो ग्रीक्स के द्वारा बैक्टीरिया से किए गए थे, या फिर जितने भी ईरान से पार्थियंस के द्वारा किए गए थे, या फिर जितने भी हमारे तुर्किश ट्राइब थे उनके द्वारा किए गए थे. दिस लेड टू कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. इससे क्या हुआ, ज़्यादातर जो वॉर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली होने लगे और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलने लगी. एज सच द कुशानाज रीचेस द हाइट ऑफ देयर पावर इन द 2nd century AD. अगर हम बात करें तो जितने भी कुशानाज हैं वो क्या होने लगे, अपनी पावर्स में और भी ज़्यादा हाइट पर 2nd century तक पहुंच चुके थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडो ग्रीक्स. द ग्रीक्स who are called the Indo-Greeks or Yavanas or Bactrian Greeks were the first to invade India. अगर हम ग्रीक्स की बात करें जो कि सबसे पहले इंडो ग्रीक या फिर यावनाज या फिर बैक्टीरियन ग्रीक्स माने जाते हैं, वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिया में आए थे. They occupied a large part of northwestern India in the beginning of the 2nd century BC. अगर हम उनके जितने भी लार्ज पार्ट की बात करें जो उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खुद को ऑक्यूपाई किया था, तो ये हमारी 2nd century की बिगनिंग मानी जाती है. मिनेंदर ऑल्सो नोन एज मिलिंदा वॉज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर. जिन्हें हम मिनेंदर या फिर मिलिंदा के नाम से जानते हैं, वो हमारे फेमस इंडो ग्रीक रूलर में से एक थे. ही हैड हिज कैपिटल एट सियालकोट इन पंजाब. उनकी जो कैपिटल है वो पंजाब के सियालकोट में मानी जाती है. ही इन्वेडेड द गंगा यमुना दाऊब. उन्होंने क्या किया था, जो गंगा यमुना दाऊब का एक एरिया था उसको इन्वेड किया था. ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुना हु इज ऑल्सो नोन एज नागसेना. अगर हम बुद्धिस्ट लोगों की बात करें जो कि नागार्जुना के द्वारा कन्वर्ट किया गया था, या फिर उनको हम नागसेना के नाम से जानते थे. अनदर इंडो ग्रीक हेलियोडोरस बिकेम वैष्णवा एंड इरेक्टेड एज गरोडा पिलर एट बेसानगर. अगर हम दूसरे इंडो ग्रीक की बात करें जिनका नेम था हेलियोडोरस, जो कि हमारे एक वैष्णव बन चुके थे और बाद में उन्होंने बेसानगर में एक गरुड़ा पिलर भी बनवाया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया. जितने भी ग्रीक लोग हुए हैं उनका इंडियंस पर क्या प्रभाव रहा है, वी विल रीड अबाउट देम. द इंडो ग्रीक्स इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स which can be definitely attributed to the kings. They were the first to issue gold coins in India. अगर हम जितने भी मॉडर्न किंग्स की बात करें जिन्होंने क्या किया है, कॉइन्स बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो ऐसे सबसे पहले राजा माने जाते थे जिन्होंने गोल्ड को इशू किया था. At least 30 Greek rulers are known from a large number of coins. और इसी तरीके से 30 से भी ज़्यादा जितने भी हमारे ग्रीक रूलर्स हैं उन्होंने क्या किया था, कॉइन्स को बनाया था. गांधार आर्ट वॉज द आउटकम ऑफ द ग्रीक कॉन्टैक्ट विद इंडिया. अगर हम गांधार आर्ट की बात करें तो वो हमारा इंडियन लोगों का ग्रीक लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से ही डेवलपमेंट हुआ था. द ग्रीक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड बाय मेनी फिजिशियंस. जितने भी हमारे ग्रीक या यूनानी सिस्टम थे मेडिसिन के, वो भी काफ़ी सारे फिजिशियंस के द्वारा यूज़ किए गए. इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी प्रॉफिटेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द ग्रीक्स. जितनी भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोलॉजी थी वो भी ग्रीक्स लोगों के कांटेक्ट में आने से ही इंडिया में डेवलप हुई थी. मैनी ग्रीक टर्म्स अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स कैन बी नोटिस्ड इन संस्कृत टेक्स्ट. अगर हम ग्रीक टर्म्स की बात करें तो वो भी हमारे संस्कृत टेक्स्ट में नोटिस किए गए हैं. फ्रॉम द ग्रीक टर्म होरोस्कोप वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म होराशास्त्र यूज्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत. अगर हम ग्रीक टर्म की बात करें तो वहाँ पर जो होरोस्कोप आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है वो हमारे संस्कृत की एस्ट्रोलॉजी होरा शास्त्र से लिया गया था.
Now we will proceed with the Shakas option. The Greek were followed by the Shakas. जितने भी ग्रीक लोग थे वो क्या करते थे? शकास के द्वारा फॉलो किए जाते थे. The Shakas came to Western India and over in Sindh and Saurashtra. अगर हम शक लोगों की बात करें तो वो वेस्टर्न इंडिया और जितना भी सौराष्ट्र और सिंध का पार्ट होता था वहाँ पर फॉलो किए जाते थे. They finally settled down इन काठियावाड़ एंड मालवा और बाद में वो फाइनली कहाँ पर सेटल हो गए थे? काठियावाड़ और मालवा में सेटल हो चुके थे. द फर्स्ट शका किंग वॉज मोस और मोगा. अगर हम पहले शक किंग की बात करें तो वो थे हमारे मोस और मोगा. ही स्टैब्लिश शका पावर इन गांधार. उन्होंने क्या किया था? शक जो लोगों की पावर होती है उसको गांधार में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया था. मोगा इज नोन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कॉइन्स एंड ऑल्सो फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. अगर हम मोगा की बात करें तो उनको कॉइन्स की सीरीज या फिर जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनके थ्रू जाना जाता है. द मोस्ट फेमस शका रूलर इन इंडिया वॉज रुद्रदमन. अगर हम पहले फेमस शका रूलर की बात करें इंडिया में तो वो थे रुद्रदमन. ही नॉट ओनली रूल्ड ओवर अ गुड पार्ट ऑफ गुजरात, कोंकण, द नर्मदा वैली, मालवा एंड काठियावाड़ बट ऑल्सो ओवर सिंध. ना केवल उन्होंने क्या किया, जितने भी गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा और काठियावाड़ में रूल किया बल्कि सिंध के भी पूरे एरिया को कवर किया था. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत. वो संस्कृत के बहुत बड़े लवर माने जाते थे. ही अंडरटुक द रिपेयर्स टू इम्प्रूव द सुदर्शन लेक ऑफ काठियावाड़ बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य विच हैड बीन इन यूज फॉर इरिगेशन. उन्होंने क्या किया था? सुदर्शन लेक का रिपेयर किया था, जितना भी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुआ था. और उन्होंने काठियावाड़ में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनवाई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको आज भी सिंचाई के रूप में या सिंचाई के साधनों के रूप में यूज़ किया जाता है. नाउ वी विल प्रोसीड विद द पार्थियंस टॉपिक. द पार्थियंस ओरिजिनली लिव्ड इन ईरान फ्रॉम वेयर दे मूव्ड टू इंडिया. अगर हम पार्थियंस की बात करें तो ओरिजिनली वो ईरान से लेकर इंडिया में आए थे. They occupied only a small portion of northwestern India. उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ था. इन कंपैरिजन विद द ग्रीक्स एंड द शकाज. अगर हम ग्रीक और शक लोगों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा उनका जो पार्ट था वो इंडिया में ही देखने को मिलता है. द मोस्ट फेमस पार्थियन रूलर वॉज गोंडोफेरेनस. अगर हम बात करें फेमस पार्थियन रूलर की तो उनका नेम था गोंडोफेरेनस. Now we will talk about the Kushanas. अब हम रीड करेंगे कुशनाज के बारे में. The Parthians were followed by the Kushanas. और जितने भी पार्थियन लोग होते थे उनको कुश लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था. They came from Chinese part of टकलामकान डेजर्ट. अगर हम बात करें तो वो लोग कहाँ से आए थे? टकलामकान डेजर्ट के चाइनीज पार्ट से आए थे. मथुरा was an important center in the southern part of their kingdom. अगर हम मथुरा की बात करें तो ये हमारा इंडिया के सदर्न पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट किंगडम माना जाता है. द कुशनाज वर particularly important as their empire became a meeting point of civilization of Mediterranean world. अगर हम कुशनाज की बात करें तो वो क्या थे? पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट थे अपने एम्पायर की तरह, क्योंकि उनका जो एम्पायर था वो हमारे पूरे वर्ल्ड का एक मेडिटेरियन सिविलाइजेशन का मीटिंग पॉइंट बन चुका था. वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड इंडिया. अगर हम वर्ल्ड के इन डिफरेंट प्लेसेस की बात करें तो दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट पार्ट. कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुशना रूलर. अगर हम कनिष्क की बात करें तो वो हमारे एक फेमस कुश रूलर माने जाते हैं. ही स्टार्टेड एन एरा इन AD 78 विच इज़ नाउ कॉल्ड द शका एरा. अगर हम उनके एरा की बात करें तो उन्होंने जो अपना एक टाइम था वो स्टार्ट किया था, अपना शासन करना स्टार्ट किया था, जिसको हम आज भी शका एरा के नाम से जानते हैं. एंड इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है. ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड एक्सटेंडेड हिज होल हार्टेड पैट्रोनेज. उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया और फुल्ली हार्टेड क्या किया? उस चीज़ों को फॉलो भी किया. ही कन्वेन अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर नोन एज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. उन्होंने क्या किया? एक कश्मीर में बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई जिसको हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से जानते हैं. इन दिस एरा द डॉक्ट्रीन ऑफ द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वर फाइनलाइज्ड.
अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ महायान की तो ये बुद्ध एरा में कंप्लीट हो चुका था। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। अगर हम कनिष्क की बात करें तो उनको संस्कृत लिटरेचर और आर्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक था। बिल्ट अ मोनास्ट्री एंड अ स्तूप ऑफ पुरुषपुरा। वसुदेवा वॉज द लास्ट कुशन रूलर। अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बनाया था, पुरुषपुरा में एक स्तूप बनवाया था और वसुदेव जो थे वहाँ के लास्ट कुशन किंग माने जाते हैं। द लेटर कुशनाज सीम टू हैव एक्सेप्टेड हिंदुइज्म। और धीरे धीरे जो कुछ लोग थे उन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स। द शकाज and the Kushanas became an integral part of Indian culture and society to which they contributed considerably. अगर हम शक और कुशन लोगों की बात करें तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे हमारे इंडियन कल्चर के और इन्होंने सोसाइटी में भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। Now we will talk about better cavalry. The Shakas and the Kushanas introduced better cavalry and turban, tunic, trousers and heavy long coat. अगर हम इनके अटायर की बात करें तो जितने भी हमारे शक और कुश पीपल होते थे उन्होंने क्या किया, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर्स और जितने भी हैवी लॉन्ग कोट्स होते हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट किया। हॉर्स राइडिंग गेन्ड पॉपुलैरिटी। और उस टाइम पर घुड़सवारी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। दे मेड कॉमन यूज ऑफ रेन्स एंड सैडल्स। उन्होंने क्या किया, जितने भी रेन्स और सैडल्स होते हैं उनका एक कॉमन यूज उस टाइम पर किया जाने लगा। दे ब्रॉट इन कैप्स, हेलमेट्स एंड बूट्स विच वर यूज्ड बाय वॉरियर्स। और जितने भी वॉरियर्स बूट्स, कैप्स या बाकी चीज़ें पहनते हैं उसका यूज़ भी उस टाइम पर किया जाने लगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। द कुशनास कंट्रोल द सिल्क रूट विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान एंड वेस्ट एशिया। जितने भी हमारे कुशन लोग थे वो क्या करते थे, सिल्क रूट को कंट्रोल किया करते थे और जो कि उन्होंने चाइना से स्टार्ट किया था और वो सेंट्रल एशिया से होते हुए अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। द कुशनास वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल। अगर हम कुशन लोगों की बात करें तो जितने भी कुछ लोग होते थे वो हमारे इंडिया के ऐसे पहले रूलर माने जाते थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था एक बड़े स्केल पर। दे ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चर। और उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट्स। इंडियन क्राफ्ट्समैन केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल एशियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स। अगर हम इंडियन क्राफ्ट्समैन की बात करें तो वो सेंट्रल एशियन, ग्रीक्स और रोमन पीपल के कॉन्टैक्ट में आ चुके थे। दिस गेव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ आर्ट, सेंट्रल एशियन, गांधारा एंड मथुरा। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा राइस मिला था। जैसे कि गांधारा बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ऑफ आर्ट। जिस तरीके से जो गांधार था वो एक आर्ट का इम्पॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, जिसमें से गांधार और मथुरा और सेंट्रल एशिया भी इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। इन द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इमेज ऑफ द बुद्धा वर मेड इन द ग्रेसियो रोमन स्टाइल विद कर्ली हेयर। अगर हम गांधार आर्ट की बात करें तो जितने भी हमारे बुद्ध के जितने भी इमेजेस बनाए गए हैं उनको रोमन स्टाइल में बनाया गया है अलॉन्ग विद कर्ली हेयर। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हैड इट्स सेंटर एट मथुरा। अगर हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये हमारा मथुरा में देखने को मिलता है। इट वॉज प्राइमरली अ सेंटर ऑफ इंडिजिनस आर्ट। और इसमें सब ज़्यादातर इंडिजिनस आर्ट को तवज्जो दी जाती है। इट प्रोड्यूस्ड ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ द बुद्धा एंड महावीरा। और इसमें इन्होंने क्या बनाया है, जितनी भी हमारी लॉर्ड बुद्धा और महावीर की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं वो वहाँ पर बनाई गई हैं। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द हेडलेस इरेक्ट स्टैच्यू ऑफ कनिष्का। और उन्होंने क्या किया है, जितने भी हमारे फेमस किंग जो कनिष्क हैं उनकी भी काफ़ी सारे स्टैच्यूज़ को बनाया गया था जो कि उस टाइम पर बहुत फेमस हुए थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलीजन। ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म वर पॉपुलर। अगर हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो जितने भी हमारे हिंदुइज्म और जो बुद्धिज्म था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। द फेमस रूलर्स मिनेंदर एंड कनिष्क बिकेम बुद्धिस्ट। जितने भी हमारे टू रूलर्स थे जैसे कि कनिष्क और मिनेंदर वो हमारे क्या बन गए थे, बुद्धिस्ट बन चुके थे। द कुशना रूलर्स वर्शिप्ड बोथ शिवा एंड द बुद्धा। जितने भी कुछ लोग होते थे वो क्या करते थे, लॉर्ड शिवा और बुद्धा दोनों की ही पूजा किया करते थे।
सेवरल कुशना रूलर्स वर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, जिनमें से कुछ राजा थे वो क्या करते थे, लॉर्ड विष्णु की भी पूजा किया करते थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेचर पार्ट. इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स संस्कृत लिटरेचर वॉज पैट्रोनाइज्ड. अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न टाइम की, तो जो संस्कृत है उसको क्या किया गया, उस लिटरेचर को बहुत ज़्यादा माना गया है. अश्वघोषा रोड द बुद्ध चरित्र. अगर हम बुद्ध चरित्र की बात करें तो उसको अश्वघोष ने लिखा है, विच इज़ अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जो कि बुद्धा की एक बायोग्राफी लिखी गई थी. ही ऑल्सो कंपोज द सौंदर्यानंद विच इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ संस्कृत काव्या. अगर हम सौंदर्यानंदा की बात करें तो ये भी हमारा एक संस्कृत काव्य का एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल माना जाता है. पतंजलि's Mahabhashyas is a great study on the evolution of words, language and grammar after Panini. अगर हम पतंजलि's महाभाष्य की बात करें तो वो भी हमारी वर्ड्स की एक ग्रेट स्टडी मानी जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्रामर और लैंग्वेज पार्ट को इंक्लूड किया है आफ्टर पाणिनि. नागार्जुना वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड टीचर. अगर हम नागार्जुन की बात करें तो वो एक ग्रेट स्कॉलर और टीचर माने गए थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. In the field of science and technology, the Indians seem to have benefited from contact with the Central Asians. अगर हम साइंस फील्ड और टेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करें तो जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनको सेंट्रल एशियन लोगों के कांटेक्ट में आने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए थे. मेडिसिन, सर्जरी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वर डील्ड बाय चरक एंड सुश्रुत. अगर हम बॉटनी की बात करें, मेडिसिन फील्ड की बात करें, ये जितने भी हमारा केमिस्ट्री पार्ट होता है उसको सुश्रुत और जो चरक थे उनके द्वारा यूज में लाया गया था. पॉसिबली द प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग लेदर शूज बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड में जितने भी लेदर शूज हैं उनको पहनना स्टार्ट किया जा चुका था. नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉलिटी. The Shakas and the Kushanas put great emphasis on the notion of the divine origin of kingship. अगर हम शक और कुछ लोगों की बात करें तो उन्होंने क्या किया, जितना भी हमारा किंगशिप का एक ओरिजिन है वो उसी समय से माना जाता है. द कुशनास किंग्स वर रेफर्ड टू एज द सन्स ऑफ गॉड. और जितने भी हमारे कुछ लोगों के जो सन्स हैं उनको हम सन्स ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं. अ टाइटल बोरोड फ्रॉम चाइना. इस टाइटल को चाइना से लिया गया था. They also used an Indian version of the Roman title Caesar. अगर हम बात करें तो इंडियन वर्जन को भी रोमन टाइटल से लिया गया था, जिनको हम सीजर के नेम से जानते थे. दिस वॉज यूज टू स्ट्रेस रॉयल अथॉरिटी. और जिससे क्या होता था, जितनी भी रॉयल अथॉरिटी थी वो इन्हीं लोगों के हाथ में होती थी. द शकाज लैंड हैड इंट्रोड्यूस्ड द सट्रैप सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. अगर हम शक लोगों की बात करें तो जितने भी शका पीपल थे उन्होंने क्या किया था, सट्रैप सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था. द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय द ग्रीक्स. और जितनी भी मिलिट्री गवर्नशिप की जो प्रैक्टिस थी वो ग्रीक लोगों के द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी. दीज गवर्नर्स वर नोन बाय द टाइटल ऑफ स्ट्रेटेगस. अगर हम इन गवर्नर्स की बात करें तो इनको स्ट्रेटेगस के नाम से जाना जाता था. नाउ वी विल रीड अबाउट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया. किस तरीके से सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म को सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया गया था, वी विल रीड अबाउट दैट. द मॉडर्न रूलर्स इंक्लूडेड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया इन देयर एम्पायर. जितने भी मॉडर्न रूलर्स हुए उन्होंने अपने एम्पायर में सेंट्रल एशिया के पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया था. लेटर ऑन these relations between India and the countries of Central Asia became more intimate under the Kushana rulers because some portions of India as well as those of Central Asia were included in their empires. If we talk about the later period, तो इसमें क्या हुआ था, जितने भी हमारे relations थे इंडिया और बाकी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के बीच में वो और भी ज़्यादा इंटीमेट हो गए थे. और जितने भी कुशन रूलर्स थे वो हमारे सेंट्रल एशिया और इंडिया के बाकी अदर पार्ट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे और उन्होंने अपना साम्राज्य उन जगहों पर स्थापित कर लिया था. अंडर अशोका एंड कनिष्का बुद्धिज्म वॉज ग्रेटली प्रमोटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. और किंग अशोक और कनिष्क के द्वारा ही जितना भी हमारा बुद्धिज्म है उसको सेंट्रल एशिया के अलग अलग पार्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोट किया गया था. The remains of large number of Buddhist stupas, viharas, monasteries have been excavated recently at various sites in Afghanistan, Khotan, Kashgar, Yarkand, Kuchi, etc.
अगर हम बात करें जितने भी हमारे बुद्धिस्ट स्तूप के या विहारों के जितने भी रिमेन्स हैं वो आज भी एक्सकेवेशंस के थ्रू मिले हैं। और वो किस प्लेस पर मिले हैं? दीज आर अफगानिस्तान, कुची, खोतान, खुशगार एंड यारकान। These evidences indicate the popularity of Buddhism in those parts of Central Asia. और इन रिमेन्स को देखकर ऐसा लगता है कि सेंट्रल एशिया में इनकी जो इम्पोर्टेंस है या पॉपुलैरिटी है वो उस टाइम पर भी देखने को मिलती थी। इन पर्टिकुलर अफगानिस्तान बिकेम अ ग्रेट सेंटर फॉर बुद्धिज्म। और अफगानिस्तान जो था बुद्धिज्म का एक पर्टिकुलर सेंटर बन चुका था। द कोलोसल स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा फाउंड एट बामियान was destroyed in 2001 by the Taliban, a group of religious fanatics. अगर हम बात करें जितना भी हमारा एक कोलोसल स्टैच्यू होता है जो कि हमारा बामियान में पाया गया था, उसको 2001 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तालिबान लोगों के द्वारा, जो कि एक रिलीजियस फैंटेसीज थी लोगों की, उनका एक ग्रुप था। Now we will proceed with the book exercise of this chapter. We will proceed with MCQ options and fill in the blanks. Let's start with MCQ options. The Indo-Greeks settled in China. Menander conquered the territories of Sindh. Rudradaman, a famous Saka ruler, was a great lover of Sanskrit language. The idol's statue, which was found at Mathura, was of Rudradaman. They were the first to issue gold coins in India, so these were Indo-Greeks. Now we will proceed with fill in the blanks. The dash were the first to issue gold coins in India. The answer will be Indo-Greeks. The Greek system of medicine is used by many physicians. Rudradaman undertook the repairs to improve the Sudarshan Lake of Kathiawar. The Ashvaghosha wrote the Buddha Charitra. And fifth is, the dash was a source of great income which was controlled by the Kushanas was Silk Route. So option will be Silk Route over here. Now we will proceed with true-false option. The first Shaka king was Rudradaman, so answer will be true. Menander was a Buddhist converter, so answer will be true. The Kushanas belonged to a tribe from China, so this will be a correct part. Kanishka was a great patron of Himalayan Buddhism, so this will be again a true part. The Kushana ruler were the first to issue gold coins on a large scale, so answer will be false. These were Indo-Greeks. So the remaining part of this chapter you have to attempt by your own. Thanks for watching this video.